नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुपर भिलाई। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज मैं पहुंचा हूं रायपुर के राज टॉकीज में, जहां पर फिल्म लगी है भक्त मां कर्मा। हिंदी फिल्म है और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की फेमस एक्ट्रेस अनिकृति चौहान इसमें लीड कैरेक्टर प्ले करती नजर आ रही है। माता कर्मा के कैरेक्टर में नजर आएंगी और साहू समाज की आराध्य देवी पर यह फिल्म बनी है। उनके जीवनी पर आधारित यह कहानी है, तो साहू समाज के लोगों को यह फिल्म तो देखनी ही चाहिए कि आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि राज टॉकीज आज हमने विजिट किया तो हमको खास तौर पर देखने को मिली कि यहाँ पर एक कैफे आ चुका है। कैफे बिल्कुल जैसा आप मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के कैफेटेरिया यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर आपको तरह तरह के स्नैक्स बिल्कुल किफायती कीमतों पर आपको मिलने वाले हैं। चाहे आपको पिज्जा लेना हो, चाहे बर्गर लेना हो या अन्य तरह के बेवरेजेस हो, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप फैमिली इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आकर के राज टॉकीज विजिट करें ना। देखिए, सबसे पहले तो भक्त मां कर्मा की जय जय जोहार। मेरा नाम गुलशन कुमार साहू है और इस फिल्म में मैंने मुख्य नायक के तौर पर काम किया है, यानी कि कर्मा का रोल जिन्होंने निभाया है उनके पति का रोल किया है मैंने। तो मेरी जो ये फिल्म है इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो सन 2016 में ये बनना स्टार्ट हुई थी और बनाते वक्त फिल्म का काम है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। तो उसके दौरान इसकी शूटिंग जो है करीब करीब 2017 में कंप्लीट हुई पूरा और कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे जानते हैं फिल्में बनाना शूट करना अलग होता है, उसके बाद में बहुत सारे उसके प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान और क्योंकि 1000 साल पुरानी कहानी है और समाज से जुड़ी हुई कहानी है, तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों से इसका अप्रूवल लेना होता है। तो वो सब चीज़ करते करते जो हमारी फिल्म है ये करीब फरवरी 2000 बोला जाए तो 20 में फरवरी में कंप्लीट हुआ सेंसर के साथ में। अच्छा। और जब हम इसे रिलीज करना चाह रहे थे उस समय बहुत बड़े लेवल पे हम रिलीज करना चाह रहे थे, पूरे इंडिया में रिलीज करना चाह रहे थे। तो आप सभी को पता है कि 2020 में मार्च में कोविड लग गया। बिल्कुल। और कोविड लगने की वजह से क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल स्टेटस जो है बिगड़ गया था। उसी वजह से हमारी टीम के साथ भी ऐसा हुआ, जिसकी वजह से ये फिल्म आज 2026 में रिलीज करने के प्रयास हमने किया है। और जो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मेरी टीम के प्रोड्यूसर और उनके जुड़े हुए जो प्रोडक्शन टीम है उनसे, कि उन्होंने प्रयास किया, हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाने के बाद 10 साल बाद ये मूवी को रिलीज़ किया है। और बाकी फिल्म अच्छी है, प्रयास हमने किया है 1000 साल पुरानी कहानी को दिखाने का। और बाकी तो बस दर्शक वही है बताएंगे। कि जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में फिल्म जी आपने हिंदी में बनाया कहानी को, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा उस टाइम? देखिए, ऐसा था कि जब इस फिल्म का मेकिंग स्टार्ट हुआ था, जब इसको बनाने के लिए प्रयास किया गया था, सन 2014 से इसका प्रयास किया गया था। उस समय पर हमारे इस फिल्म के लेखक हैं राजेश साहू जी। इन्होंने इस फिल्म को पूरा छत्तीसगढ़ी वगैरह में अच्छे से उसका चेक किया। और इसको जब, क्योंकि कहानी किसी एक व्यक्ति विशेष से रखती है तो हमेशा उसका क्या होता है कि तथ्य को हमेशा देखा जाता है, मतलब रिसर्च कभी बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि कुछ उसमें गलत आप बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इनके बारे में सर्च करने के लिए बहुत सारी सामाजिक पत्रिकाओं पे ध्यान देखा गया, है ना। साहू समाज की जितनी पत्रिकाएं निकलती है उस पर थोड़ी थोड़ी कहानियां वहां से निकाली गई। फिर धीरे से पता चला कि जो कर्मा माँ है इनका जन्म जो है झांसी में हुआ था। तो फिर झांसी गए, है ना, झांसी से जा करके वहां से कहानी निकाला गया। तो ऐसा करते करते जब पता चला कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये तो पूरे भारतवर्ष में इनको जाना जाता है, माना जाता है। तो फिर हमारे टीम ने डिसाइड किया कि इसको छत्तीसगढ़ी में नहीं, इसको हम हिंदी में बनाएंगे और पूरे भारत में लोगों जो तैलिक समाज के लोग हैं उन लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। इसलिए ये अब छत्तीसगढ़ी से हट करके अब हिंदी में बनना प्रयास। फिल्म में जितनी भी कास्टिंग हुई है ये ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कराया गया। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल है कि मैं इन फिल्मों में कभी था नहीं। अच्छा। मुझे सडन मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि भक्त मां कर्मा फिल्म का एक ऑडिशन हो रहा है, वो भी बिलासपुर में हो रहा है। मैं दुर्ग में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो मुझे ऐसे फेसबुक के माध्यम से पता चला, तो मैं वहां पर ऐसे ही एक शौक रहता है तो मैं चला गया कि ऑडिशन दे देता हूँ करके। मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन के समय पर मैंने एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था वहां पर ऑडिशन में। और वहां पर वो बुजुर्ग ऐसा था कि कर्मा जो है उनके पिता के रोल के तौर पर मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। मतलब मुझे सब रिसेप्शन में पूछा गया कि आप कौन से रोल के हैं, मैंने बोला कोई भी दे दो। मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना चाहता तो था। आपको वो दिया गया तो मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई, बोले कि आप करो करके। तो मैं जा करके जब उसको परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं जो टीम है उनको, जो वहाँ पर जूरी मेंबर्स बैठे थे, उनको मेरा काम अच्छा लगा और उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए एज अ लीड एक्टर सेलेक्ट किया। बड़ा रोल आपको बड़ा रोल मुझे मिला उस समय। मैं ऐसा किसी उम्मीद से नहीं गया था और ये पहली फिल्म है
जिसकी वजह से मैंने ये भक्त माँ कर्मा की, फिर उसके बाद ऐसे बैक टू बैक मैंने 7 से 8 फिल्मों में एज अ लीड एक्टर काम किया। तो ऐसा कोई पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो चयन करने वाली टीम थी, उन्होंने उस कैरेक्टर में कौन आदमी अच्छे से बैठेगा, इसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन किया। तो कहीं ना तो कहीं वो पर्दे हाँ, पर दिखेगा अच्छे पर्दे से। पे दिखेगा ऐसा। सर अगला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये कहानी दिखाई है, आपकी टीम ने जो कहानी दिखाई है, हाँ, वो आज के दौर की नहीं है, हाँ, सालों पुरानी है। जी। तो उस दौर को कैसे आपने स्क्रीन पर दिखाया? क्या कुछ तैयारियाँ की आपने और क्या कुछ चुनौतियाँ पूरी जी। टीम ने फेस की रही होंगी? देखिए ऐसा है कि जब फ़िल्म का मेकिंग स्टार्ट हुआ, हुँ, तो सबसे पहले तो काम होता है शूटिंग चालू करने से पहले लोकेशन ढूँढना। बिल्कुल। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया और गाँव-गाँव जा-जा करके ऐसे गाँव, ऐसे गली ढूँढे, ऐसे घर ढूँढे, जिनमें आधुनिकता अभी नहीं के बराबर थी। क्योंकि ये 1000 साल पुरानी कहानी है, जिस समय पर ना लाइट हुआ करता था, ना बिजली हुआ करती थी, आधुनिकता तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। हुँ, सब लोग जो है अपना रहन-सहन जो है बहुत टोकरी-वोकरी और जो चीज़ें होती हैं, काँसे के बर्तन वगैरह ऐसी हुँ, तो इन सब चीज़ों का पहले से अच्छे से चयन किया गया और देखा गया कि वहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। एक-एक सीन, एक-एक फ्रेम के समय पर ध्यान दिया गया कि कहीं पीछे लाइट बोर्ड तो नहीं आ रहा। जैसे लाइट जी। बोर्ड आ रहा तो हमारी क्रिएटिव टीम जो होती है, हुँ, उनका मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि पूरे फ़िल्म में कहीं पर भी आपको आधुनिकता की एक पॉइंट नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही अगर स्विच बोर्ड है तो बिल्कुल उसको किसी न किसी तरीके से छुपा दिया जाता था जी। और ऐसे-ऐसे करके रखा गया। टीम को सख्त हिदायत दिया गया था कि मोबाइल कोई नहीं रखेगा, गलती से कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखना हाँ, चाहिए। तो शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मोबाइल जमा कर दिए जाते थे। जूते-चप्पल पहनना मना कर दिया गया था कि अगर ड्रेस में अगर घूम भी रहे हैं, तो उस समय के जो ड्रेस हुए करते थे, उस टाइप के ड्रेस पहन करके घूमना है, ताकि गलती से अगर फ्रेम के अंदर आ भी गए, तो हुँ। ये नहीं लगना चाहिए कि आज के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, वो गाँव के ही किसी ग्रामीण की तरह दिख जाए तो चल जाएगा, मतलब इस एक टाइप का। तिनका भी आप लोग आधुनिकता उसमें नहीं दिखाना बिल्कुल, चाहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहे थे हम लोग। तो वो कंप्लीट हुआ आपका जो बिल्कुल, लोग सोचे थे? आप अगर मूवी देखेंगे तो आप देखो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँगे कि मूवी के अंदर बिल्कुल आपको आधुनिकता कहीं नहीं दिखेगी। तो ये टॉकीज़ कौन-कौन से टॉकीज़ में फ़िल्म लगी है वो बता दीजिए और जी। दर्शकों को रायपुर में या बिलासपुर के हों, दुर्ग के हों, कौन-कौन से टॉकीज़ में उनको देखने को मिल जाएँगे? देखिए वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के 12 टॉकीज में रिलीज़ किया गया है। रायपुर में राज टॉकीज है। वैसे ही बिलासपुर में मॉल है, 36 मॉल है और एक और टॉकीज है। टॉकीज की लिस्ट मैं आपको एक बार दे दूँगा, आप बिल्कुल, लोगों को ये स्क्रीन पोस्टर हम पे लोग यहाँ हाँ, पर दिखा डाल दीजिएगा। और साथ ही साथ नागपुर में एक टॉकीज में रिलीज़ किया गया है और खरियार रोड में एक टॉकीज है। तो टोटल 14 ऐसी जगह है जहाँ पर अभी मूवी रिलीज़ हुई है और प्रयास ऐसा रहेगा कि जैसे ही हमारा मैंने विज़न बताया था कि हम पूरे भारतवर्ष में इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सक्सेसफुल होने के बाद हम नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट आने वाले समय में अलग-अलग राज्य में भी इसे रिलीज़ करना हमारा प्लानिंग है, ताकि लोगों तक ये कहानी पहुँचे और इसको लोग अच्छे से समझें। तो काफ़ी जी, कुछ अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और ऐसी कहानियाँ दर्शक तक पहुँचाने का एक ज़िम्मा आप लोगों ने जो 2016 में लिया था या जी, 14 में लिया था, वो आज कहीं न कहीं 2026 में संपूर्ण हुआ। तो एक फ़िल्म जो है अपनी नीति खुद तय की है इसने जी, और ये फ़िल्म आज लोगों तक पहुँची है। तो जी। कहीं न कहीं आज की डेट में लोग फ़िल्म बना के जिनके पास रखी हुई है, छत्तीसगढ़ में तो फ़िल्म रिलीज़ कर देना ही बहुत बड़ी बात होती है। हिट या फ्लॉप की बात तो हम बाद में करते हैं। तो आपकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं और ये फ़िल्म सक्सेस हो ताकि ये आप और टॉकीज़ों पे लगाएँ ताकि जनता तक ये कहानी पहुँचे। इसी कामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि फ़िल्म हिट हो। आखिरी मैसेज आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आखिरी मैसेज दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए ये एक फ़िल्म हमने बहुत प्रयास किया, जैसा कि मैंने बताया कि 2016 के बाद आज 2026 यानी कि 10 साल लग गए इस मूवी को रिलीज़ करने में। तो अपना आशीर्वाद, प्यार हमें बनाएँ, हमें दें, अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करें और मैं विशेष करके एक जैसे कि एक तैलिक समाज से ये रिलेटेड है, हालाँकि हमने ये तो है सर्व समाज के लिए बनाया था, परंतु मैं एक बार तैलिक समाज के जितने भी लोग हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आकर के इसे देखें कि उसे दर्शक के तौर पर ना देखें, लेकिन एक क्रिटिक्स के तौर पर उसे चेक करने के लिए ज़रूर आइए कि हमने जो प्रयास किया इसमें किसी प्रकार की चूक तो नहीं रह गई। अगर किसी प्रकार की चूक आपको नज़र आती है कि हमने जो कर्मा माता की जो कहानी है, जीवनी है, एक प्रकार से बायोग्राफ़ी है, इस पर कहीं पर अगर हमने त्रुटि की हो तो प्लीज़ हमें बताइए और अगर नहीं तो इसे जन-जन तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि लोग इसके बारे में जानें और अच्छे से हमें भी आशीर्वाद दें और माता कर्मा के बारे में सब चीज़ जानकारी रख सकें। फ़िल्म ठीक है, बढ़िया अच्छी लगी है। इसे? हाँ, का कुछ कहानी? वही जगन्नाथ कर्मा माता का अच्छा, तो जो मन नहीं आते मतलब क्या बताना चाहो आना चाहिए? आना चाहिए ना जी। अपन धर्म है ना वो, हाँ। साहू समाज के। भैया कैसे बताओ पिक्चर कैसे लगी इसे? अच्छा है। अच्छा लगी, गाना मन कैसे है? गाना उतना नहीं है लेकिन परिवार के हिसाब से ठीक है। एक्टिंग वगैरह कैसे लगी इसे? अच्छा है। अच्छा है? माता कर्मा जिनकी जीवनी आम जनता तक अभी तक हमारे यहाँ पहुँची नहीं थी, बहुत शानदार पिक्चर बनाया गया है माता कर्मा की जीवनी के बारे में, जो इतना विस्तार से बताया गया है।
कि कैसे उनके तपस्या त्याग को दिखाया, जिसे जो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु हैं वो 56 भोग त्याग करके माता कर्मा की जो खिचड़ी का भोग है उसको ग्रहण करने के लिए मंदिर से निकल के आ जाते हैं, और आज वही जो खिचड़ी है वहाँ प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बहुत खासियत भी है उस जगन्नाथ मंदिर में, आप जाएंगे तो देखेंगे जो खिचड़ी है वो हांडियों में पकती है, नीचे से ऊपर, है ना, पूरी हांडियाँ एक लगी रहती है, लेकिन सबसे पहले ऊपर की हांडी पकती है। तो ये कहीं ना कहीं माता का वो है, भाव है और भगवान का आशीर्वाद है ना, जो लोगों को वहाँ इतना अच्छा वो भोग आज मिलता है। और हम लोग समाज के लोग हैं तो हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है कि हमारी माता के ऊपर इतनी अच्छी शानदार पिक्चर जो है बनाई गई है और उसको यहाँ पे आज दिखाया जा रहा है। तो कुछ कमी आपको महसूस होती है कि ये चीज़ें इन्होंने कुछ गलत दिखाई मेकर्स ने, या सारा चीज़ आपको ठीक ठाक लग रहा है? नहीं, मेकर्स ने देखिए इतना विस्तार पूर्वक अगर दिखाने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। कोई भी पिक्चर पूरा विस्तार पूर्वक नहीं दिखा सकते। वो जो जीवनी है उसमें इतनी सारी घटनाएं हैं, हर चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। जो मुख्य जो उसमें विषय हैं उनको इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, और उसी से ही लोग जुड़ते हैं, जानते हैं अपने आराध्य के बारे में। तो बहुत ही शानदार पिक्चर बनाएंगे। गीत संगीत के बारे में क्या बताएंगे? अरे गाने तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। गाना जो उनका जो गायक है और जो लिरिक्स है, बहुत शानदार लिरिक्स है, बहुत अच्छे गाने। एक्टिंग के बारे में क्या बताएंगे सर? एक्टिंग में वही अभी जो हमारे फिल्म के हीरो से बात कर रहा था कि उनको क्यों इतनी जल्दी मार दिया गया था करके, और क्यों, तो बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है जो हीरोइन है, उन्होंने बहुत शानदार माता कर्मा का जो वो किरदार है उसको निभाया है। और सभी जानते हैं सबसे सुंदर तो हमारे कृष्ण जी का जो अवतार है उन्होंने जो निभाया है वो बहुत सुंदर है। जी भैया, आप क्या बताएंगे फिल्म देखकर लगे? बहुत ही शानदार मूवी है और मैं यही बोलूँगा सभी को देखना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं कलयुग में जिन्होंने भगवान के दर्शन साक्षात किए हैं, उनमें एक माता कर्मा है और उन्हीं की जीवनी यहाँ दिखाई गई है। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं मालूम है। इस मूवी का सार मुझे ये लगा कि आज भी कलयुग में भी अगर कोई सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से अगर भक्ति करता है तो भक्ति में वो शक्ति है कि ईश्वर स्वयं उनके पास आते हैं। तो ये बहुत ही, मैं तो बहुत भाव विभोर हो गया था। बहुत ही शानदार मूवी है और सभी को देखना चाहिए। जी भैया, आप क्या बताएंगे? बहुत, मैं तो क्या बोलते फीलिंग से जुड़ गए थे। हाँ। मतलब भाव में चले गए थे, मतलब ऐसा ऐसा स्टोरी मेरे सामने तो हो रहा है। कर्मा माता जी को आपने पर्दे पर देखा, उनकी ऐसे एक्टिंग लगा- कैसी लगी? बहुत एक्टिंग तो मेरे को लग ही नहीं रहा था, एकदम ऐसे लग रहा था कि सब चीज मेरे सामने चल रहा है। सच में मतलब माता को आप देख रहे हैं साहब? एकदम स्वरूप में मेरे को लग ही रहा था कि आज यार सत्य घटना पर आधारित है ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत कुशवाहा है और मैं अभी रायपुर राज टाकीज में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हूँ। तो दोस्तों, हमने अभी 6 मंथ पिछले 2025 दिसंबर से राज टाकीज का हैंडओवर लेके रखा है, जिसमें हम अभी काफ़ी बेटर अच्छा इसको करने वाले हैं, जिसमें आपका काफ़ी सहयोग चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमारे पास सीट में बोले तो डायमंड क्लास, गोल्ड क्लास की सीट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आप बेसिकली मूवी आप टॉलीवुड, बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ी की मूवियों की हिंदी में काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। जहाँ पे साथ ही कैफ़े की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्नैक्स में बर्गर, सैंडविच, मैगी, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही इसके बेवरेजेस में कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और आदि की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ आके अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जहाँ पे आपको सीट ऑन सर्विस बोले तो वहाँ पे आप सीट पे ही कोई हमारा स्टाफ जाएगा, आप उसको प्रॉपर ऑर्डर दे सकते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से फैमिली के साथ बर्गर, सैंडविच, मैगी का एंजॉय ले पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप आएंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे अच्छे से। और ऐसे ही खबरों के लिए सुपर भिलाई को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।